प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज की क्लास में भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान जो है वो एक प्रकार का ऐसा विषय है जिसमें आपके स्तर के बच्चों को, यानी कि 8th क्लास के स्तर के बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में मालूम होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए इसलिए विशेष बन जाती है कि इसमें जो सारे नियम और नियमावलियाँ होती हैं उसके आधार पर हमें चलना और उसके अनुसरण के अनुसार चलना होता है। तो ये विशेष बात जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम बात किसी खेल से शुरू करते हैं, आखिरकार आपके जहन में ये बात कैसे जाएगी, तो हम खेल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा। फुटबॉल के गेम में गोलकीपर के अलावा कोई भी बॉल को जो है वो वहां से नहीं छू सकता है, तो ये एक नियम है। साथ ही उसमें उस नियम से वो खेल बनता है। और क्रिकेट और हॉकी में भी आपने देखा होगा, तो क्रिकेट में भी खूब सारे नियम हैं और उन नियमों के अनुसार जो है क्रिकेट चलता है, या हॉकी के नियम के अनुसार ही हॉकी गेम खेलना पड़ता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन विभिन्न नियमों के आधार पर खेल खेला जाता है, उसी के आधार पर एक सिस्टम को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता बेहद जरूरी होती है। तो जहां पर फुटबॉल की बात है और क्रिकेट की बात होती है कि नियमों के अनुसार ये खेल चलता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नियम तय करेंगे या उनका खेल तय करेगा। खेल जो जिस आधार पर खेला जाता है वह नियम जो है वो पहले उन नियमों का निर्माण किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग वर्ण के लोग जो रहते हैं, उन लोगों को एक साथ रहना और किस प्रकार से रहना, एक ही समाज में रहना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना, कैसे रहना होता है, किस प्रकार से रहना होता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ आधार होते हैं। जिस देश में समाज नागरिकों के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं और वो जिस दस्तावेज में लिखे जाते हैं, जिस कागज पर यानी जिस पुलिंदे पे लिखे जाते हैं, उस दस्तावेजों को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो पहले संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान किसको कहा जाता है? तो संविधान प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग के लोगों की सहमति से जो नियम, कानून, दस्तावेज में लिखे गए हैं, उन्हें संविधान कहा जाता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग के लोगों की सहमति से जो नियम कानून दस्तावेज बनते हैं, उन नियम कानूनों के संग्रह को जो है, दस्तावेजों को जो है वो संविधान कहा जाता है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, अगला टॉपिक हमारा ये होगा। उससे पहले मैंने आपको संविधान की परिभाषा के बारे में बता दिया है कि संविधान किसे कहा जाता है, और संविधान के बिना जो है वो लोकतंत्र नहीं चलता है। आप संविधान को लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान को। जहां संविधान नहीं है वहां लोकतंत्र नहीं है।
संविधान होना बहुत जरूरी है, जरूरी माना गया है इस बात के लिए। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक पर नजर डालते हैं कि भारत को संविधान की जरूरत या किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये प्रश्न हमारे साथ है। किसी देश को जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब जो प्रश्न अपने सामने है कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों है। देखिए, ये प्रश्न अपने सामने है, इसी प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। किस देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि संविधान जो है वो हर लोकतंत्र की आत्मा होती है। जब अपना देश आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तो भारत को आजाद होने के बाद किस प्रकार से भारत की सरकार चुनी जाएगी, किस प्रकार से स्वतंत्र देश में अब लोग रहेंगे, किन किन नियमों का अनुसरण करेंगे, ये कौन तय करेगा। ये कौन तय करेगा, ये सिर्फ संविधान तय करता है। और संविधान जो है वो भी मानव के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इस प्रकार के नियमों का निर्माण होना जरूरी है। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी जिस देश के पास संविधान है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र जो है वो संपूर्ण रूप से स्थापित है, लेकिन संविधान जो है वो समाज का आईना है। संविधान ये तय करता है कि समाज का आकार कैसा होगा, किस प्रकार से जो है वो सरकार चुनी जाएगी। हमारे संविधान में सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो ये है कि संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि भारतीय लोग या भारतीय मताधिकार अपने मतदान का उपयोग कैसे करेंगे, फिर वो अपनी सरकार को कैसे चुनेंगे, इस सरकार के माध्यम से उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को की पूर्ति कैसे की जाएगी, ये सारी चीजों को का स्पष्टीकरण जो है वो संविधान होता है। भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था, तब हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी या जो विद्वान लोग थे, वो सब इस भारतीय संविधान के निर्माण में जुड़े थे। भारतीय संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर की मुख्य उसमें हुआ था, क्योंकि मेन जो सूत्रधार माने जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अपने संविधान को बनने में लगे। मैं आपके सामने ये चीज और ज्यादा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारे देश को संविधान की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे संविधान पर, हमारे देश पर राज किया और उन्होंने अपने नियमों, अपने कानूनों से देश को चलाया, जिसमें हमारा शोषण हुआ। अब हम स्वतंत्र हो चुके थे, तो हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हमारे देश को स्वतंत्रता की तरफ बढ़ाए, समाज को समानता की तरफ बढ़ाए, लोगों को शिक्षा और विकसित कृषि की तरफ बढ़ाए, एक सदाचार, शिष्टाचार और अच्छे समाज का निर्माण करे। इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी थी। और किसी भी देश को भी संविधान की जरूरत इसलिए होती है कि एक अच्छे समाज, एक शिक्षित समाज का निर्माण जो है वो एक अच्छे संविधान के नियमों के आधार पर होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज जो है वो आप समझ लेना।